पत्रकार साथी, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के सहयोगी और सभी यूट्यूबर के सहयोगियों का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आज मैं राकेश तंवर, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सहयोगी गठबंधन के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सिंह शेखावत संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं, जिसका विषय रहेगा कि हरियाणा के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हरियाणा के 10 लोकसभा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करी थी, उनमें एक भी सीट पे राजपूत प्रत्याशी को मौका नहीं दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं, पिछले 75 वर्षों से हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी समय 95% वोट करता आया है और भारतीय जनता पार्टी ने न पिछली बार न अब राजपूत समाज को न कि लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी राजपूत समाज से किसी व्यक्ति को आज तक नहीं भेजा। इससे गुस्से में और रोष में राजपूत समाज पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़ी बड़ी महापंचायतें करके और अपने प्रत्याशी उतारेगा। अपने सहयोगियों के साथ, अपने तमाम राजनीतिक सहयोगियों और 36 बिरादरी के भाइयों के सहयोग के साथ राजपूत समाज अपने प्रत्याशी उतारेगा। इसी कड़ी में 31 मार्च को कुलाना झज्जर में रोहतक लोकसभा का प्रत्याशी कुलाना में महापंचायत करके 36 बिरादरी के भाइयों से सहयोग लेके और अपने राजनीतिक दलों से सहयोग लेके अपना प्रत्याशी चुनेगा। अभी टिकटों को लेके हमारा बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन हम मांग करते हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी 5 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जैसा कि अभी हम बता रहे, 31 मार्च को कुलाना में रोहतक लोकसभा की सीट को लेके एक महापंचायत होने जा रही है, जिसमें महापंचायत करके अपना प्रत्याशी चुनेंगे और सहयोगी गठबंधन दल से और सहयोगी 36 बिरादरी के भाइयों से समर्थन मांगेंगे। उसके बाद फरीदाबाद लोकसभा की महापंचायत फरीदाबाद में होगी, उसके बाद हिसार लोकसभा और उसके बाद महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की प्रत्याशी चुने जाएंगे। लगभग 10 मार्च तक हम अपने सभी प्रत्याशी चुन लेंगे। जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस ने आज तक राजपूत समाज को टिकट नहीं, तो आपका गठबंधन कितनी सीटों पर राजपूत समाज को टिकट देगा? अभी राजपूत समाज के तमाम संगठन, जिनमें राजपूत सभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और हरियाणा प्रदेश राजपूत प्रतिनिधि सभा के साथ साथ करणी सेना के सभी अलग अलग संगठनों के दल हैं, उन सभी का, और महाराणा प्रताप युवा सेना संगठन, तमाम राजपूत समाज के सभी संगठनों ने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। जैसे कि 31 तारीख को आपको दिखाई देगा और धीरे धीरे आगे की कड़ी में सभी राजपूत समाज के सभी संगठन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को खुला समर्थन करेंगे और लगभग 5 सीटों पे अपने लोकसभा प्रत्याशी चुनाव लड़ाएंगे। राजपूत समाज हाँ, राजपूत समाज के सहयोग से और 36 बिरादरी के सहयोग से मुख्यतः जैसे हमारे सिरसा और अम्बाड़ा से हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल से हमारा गठबंधन है, तो उनमें चर्चा करके हम वहां के प्रत्याशी तय करेंगे। आप जैसे कह रही थी आप किसी भी राजपूत को टिकट नहीं दी, तो अभी तो कांग्रेस ने तो नाम अभी अनाउंस कुछ किए नहीं है, तो उन्हें क्या करें? देखो, संभावना है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 75 वर्षों में कभी भी राजपूत समाज को टिकट नहीं दी, राज्यसभा में भेजने का कोई कार्य किया राजपूत समाज के किसी प्रतिनिधि को। तो ऐसा अब की बार भी दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस शायद ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उनके अनुमानित संभावित प्रत्याशी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 2-2, 3-3 प्रत्याशी, तो उनमें कोई भी राजपूत समाज के व्यक्ति को उन्होंने ऐसा नहीं बोला। आप अगर महेंद्रगढ़ भिवानी की बात करें तो आपका मजबूत कैंडिडेट कौन है? महेंद्रगढ़ भिवानी से हमारे साथ में दिनेश सिंह शेखावत है सतनाड़ी से, और भी इंडियन नेशनल लोकदल से भी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से भी प्रत्याशी हैं। हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से बातचीत करके महेंद्रगढ़ भिवानी का प्रत्याशी चुनेंगे। दोनों समाज से
कई नेता ऐसे हैं जो शीर्ष नेतृत्व में शामिल रहे भी हैं और फिलहाल भी हैं। ऐसे जो राजपूत समाज के नेता हैं उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखो, राजपूत समाज का नेतृत्व शीर्ष पार्टियों में कहें या शीर्ष नेता कहें तो हरियाणा में तो जीरो है। हरियाणा में राजपूत समाज का नेतृत्व किसी भी पार्टी में अग्रणी नहीं रहा, वो पीछे दरी और चटाई बिछाने की भूमिका में रहा है। इसका जागता जीता सबूत आप देख ही रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं कि किसी भी लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं मिला तो दरी चटाई बिछाने वाले ही कहेंगे हम तो। और आप बता रहे हैं कि केंद्रीय लेवल पे हैं, तो केंद्र लेवल पे जो नेता हैं उन्होंने राजपूत समाज के हरियाणा की अनदेखी की है और करवाई है। पीछे कैथल प्रकरण रहा, राजपूत समाज के ऊपर लाठियां चली, गोलियां बरसाई गई और अवैध रूप से सैकड़ों बुजुर्गों को हिरासत में लिया गया, तो केंद्रीय नेतृत्व की आवाज तक नहीं आई। तो हरियाणा प्रदेश का राजपूत इस बार गुस्से में है। केंद्र से आए या बाहर से आए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के राजपूत नेता को स्वीकार नहीं करेगा, उसका समर्थन नहीं करेगा। आज आपका मेन फोकस ये है कि किसी भी राजपूत नेता को टिकट नहीं मिले। देखो, ये समाज का दर्द है भी किसी भी राजपूत नेता को लोकसभा में किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी। और राजपूत समाज का हमारे साथ समर्थन है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सभी प्रत्याशी सीटों पर अपने प्रत्याशी चुने और राजपूत समाज खुले तौर पे उसका समर्थन करेगा। जैसे कि महेंद्रगढ़ भिवानी में 2 से 2.5 लाख राजपूत समाज की संख्या है, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक टिकट देने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही करनाल में 2.25 से 2.5 लाख राजपूत है करनाल लोकसभा सीट में, वहां भी किसी भी राजपूत को आज तक टिकट नहीं दी। फरीदाबाद में भी, फरीदाबाद लोकसभा में 2 से 2.5 लाख राजपूत है, तो फरीदाबाद में भी किसी पार्टी ने राजपूत समाज को नहीं चुना। आज का क्या उद्देश्य था? ये था कि क्या कोई जो कैंडिडेट है उसको टिकट दिलवाना है राजपूत समाज से? आज की मीटिंग का उद्देश्य ये है कि राजपूत समाज 5 लोकसभा सीटों पे अपना प्रत्याशी उतारेगा और राजपूत समाज ने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को अपना समर्थन दिया है। ये समर्थन आपको 31 तारीख को कुलाणा में दिखाई देगा, जिसके लिए कल झज्जर में राजपूत समाज के हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो कॉन्फ्रेंस में ये कहेंगे कि राजपूत समाज का खुले तौर पे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को समर्थन है। इनेलो के साथ समझौता हो चुका है कि 5 जो कैंडिडेट होंगे वो राजपूत समाज से होंगे? नहीं, इनेलो के साथ ये समझौता नहीं, इनेलो के साथ टिकट बंटवारों का समझौता है। और जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इनेलो के कोटे से जो टिकटें लेगी, उन टिकटों का चुनाव राजपूत समाज के महापंचायत में बैठ के करेगी, प्रत्याशी का चुनाव। जिस तरह से आपने बीजेपी और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि उन्होंने कभी टिकट नहीं, तो क्या आप इनेलो से भी मांग करेंगे उनकी जो 5 सीटें हैं उनमें भी राजपूत समाज? हाँ, इनेलो से भी मांग करेंगे कि राजपूत समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए और पूर्व में इनेलो ने राजपूत समाज को लोकसभा में मौका दिया है। अभी दिनेश सिंह शेखावत आपके बीच ये पक्ष रख भी देंगे। जिस तरह से आपने पिछली बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा जी, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव मैदान में आने के बाद अभी 31 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा। पहले रोहतक में एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, तो रोहतक में जो प्रत्याशी हो जाएगा डिक्लेयर, उसके बाद फरीदाबाद का होएगा, उसके बाद महेंद्रगढ़ भिवानी की आपको सूचना देके एक बहुत बड़ी पंचायत महेंद्रगढ़ और भिवानी के बीच कोई जगह चुनेंगे, वहां प्रत्याशी समाज के बीच प्रत्याशी की घोषणा होगी। और हम चाहते हैं कि प्रत्याशी भी समाज और पंचायत ही चुने। जो 5 सीटें हैं आपको मिली है कौन कौन सी? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी मुख्य तौर पे रोहतक, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ भिवानी, हिसार सीटों पे चुनाव लड़ना चाह रही है, जिनमें से 2 रिजर्व हैं। तो रिजर्व कोटे से हम 1 सीट इंडियन नेशनल लोक दल के साथ लड़ना चाहते हैं। उनमें से मुख्यतः अम्बाड़ा है रिजर्वेशन में। जैसे कि सिरसा में इनेलो का संगठन मजबूत है और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का संगठन अम्बाड़ा में मजबूत है, तो हमने इनेलो से मांग की कि हम रिजर्वेशन में अम्बाड़ा की सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे बीजेपी दावा कर रही है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी, तो आप क्या मानते हैं कि आपके गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? तो सोचते हैं कि 5 सीटें जीतेगा और बीजेपी शायद हरियाणा में खाता भी ना खोल पाए। कारण कि बीजेपी ने जिस तरह से राजपूत समाज, किसान कमेरा वर्ग, किसी भी वर्ग को, चाहे व्यापारी हो चाहे मजदूर हो, किसी भी वर्ग को बीजेपी ने बख्शा नहीं। तो फील्ड में जैसे जैसे जाते हैं तो सभी वर्गों के लोग बीजेपी से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अभी बीजेपी ने
जल्दबाजी में मुख्यमंत्री बदल के दूसरे मुख्यमंत्री को लगाया। हमारे भाई पिछले 9.5 साल से मनोहर लाल जी ईमानदार ईमानदार का गुणगान कर रहे थे, और 2 महीने बाद बीजेपी नायब सैनी को बदल देगी तो बेचारे नायब सैनी का गुणगान करते करते उसका गुणगान करेंगे। उत्तराखंड में तो बीजेपी ने 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदले थे, तो ऐसा ना हो कि हरियाणा में अभी 4-5 महीने पड़े हैं तो 4-5 महीने में 2-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ जाएं, क्योंकि मनोहर लाल जी 9.5 साल में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। उनकी पूर्णतः फेलियर को छुपाने के लिए बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को चुना, और पूरा फेलियर का ठीकरा नायब सिंह सैनी पे फोड़ना चाहते हैं कि हार का कारण आप हो, जबकि हार का कारण तो बीजेपी के खुद के कारनामे रहे हैं। संजय सिंह मंत्री हैं। 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। पिछली सरकार में राजपूत विधायक थे, इस सरकार में विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी को 9.5 साल तक नहीं माना। और अभी चुनाव आगे तो संजय सिंह जी कोई कार्यभार के मंत्री नहीं है, संजय सिंह जी तो चुनाव प्रचार मंत्री हैं। जैसे कि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल साफ है पॉलिसी, बिल्कुल साफ है कि वो राजपूत विरोधी है। आप एक बात देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्दलीय एमएलए का एक ही वोट होता है। हमारे नैनपाल रावत फरीदाबाद जिले के पलवल विधानसभा से विधायक हैं, एक ही निर्दलीय ने समर्थन दे रखा बीजेपी को, और एक विधायक हमारे रणजीत चौटाला जी हैं। रणजीत चौटाला जी भी निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दिया। रणजीत चौटाला जी को बीजेपी ने पावरफुल मिनिस्टर बनाया, और नैनपाल रावत को बीजेपी ने झाड़ू पोछो वालों में रखा, आज तक उनको मिनिस्टर नहीं बनाया। तो वो नैनपाल रावत का दोष ये था कि वो राजपूत समाज थे, इसलिए उसको ना तो मंत्री बनाया ना किसी बड़े ओहदे पे रखा, और दोबारा सरकार बनी तो भी नैनपाल रावत को बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया, जबकि रणजीत चौटाला जी को मंत्री के साथ साथ उनके पुत्र को लोकसभा हिसार से टिकट भी दी। तो ये तो स्पष्ट भेद कर रही है बीजेपी कि राजपूत समाज के किसी व्यक्ति को, नेता को, एमएलए को, किसी को भी नहीं बख्श रही। जातिगत वोट बैंक के तब से संजय सिंह को अगले मंत्री पर दिया गया। संजय सिंह तो प्रचार मंत्री हैं, जातिगत वोट तो पहले भी यही था, 2009 में भी था, 14 में भी था, 19 में भी, 24 में भी। वोट बैंक की परवाह नहीं करते, लेकिन अब उनको परवाह ये है कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, रोष में है, गुस्से में है। पिछले कार्यकलापों पे आपने देखा होगा, पूरे हरियाणा के जिले स्तर, तहसील और विधानसभा लेवल पे राजपूत समाज में बीजेपी, आरएसएस, मनोहर लाल और मोदी का पुतला जलाया और विरोध किया। वही विरोध अब देखने को लोकसभा में मिलेगा। इस विरोध को दबाने के लिए, इससे डरते हुए बीजेपी ने संजय सिंह जी को मंत्री नहीं प्रचार मंत्री बनाया। राजपूत समाज से भी कोई न कोई लोकसभा में जाए, और इसके लिए हम सारे आने वाले 31 तारीख को कुलाना में सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और आने वाले 31 तारीख को एक राजपूत समाज पूरा मिलजुल कर जो भी फैसला लेगा हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और हमारी पार्टी जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, उन्हें हमेशा सारी 36 बिरादरी को इकट्ठा किया है और उनको बड़े बड़े पद भी दिए। माननीय ताऊ देवीलाल ने अपनी जो सर्वसम्मति से चौधरी देवीलाल जी चुने गए थे, उनके बाद प्रधानमंत्री का पद पर चुने गए थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी वीपी सिंह जी को देने का काम किया था, और उसके बाद चंद्रशेखर जी को भी प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल जी ने ही बनाया था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी वगैरह है, ये हरियाणा में ना किसी को आज तक 75 साल का इतिहास में किसी ने भी राजपूत समाज को टिकट देने का काम नहीं।